क्योंकि इसका असर जो है, तुम्हें कौन से तो भी हॉस्पिटल को जाओ 50% हमारे लोग आते हैं, और हॉस्पिटल बढ़ता भी हमारे लोगों से। क्यों ऐसा क्यों है? क्या हमें सिर्फ बीमार पड़ने के लिए पैदा हो कहें? जानकारी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं कैसा सेहतमंद रहना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना, ये सब बहुत अहम चीज़ है अपने सेहत के बारे में। बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल पीयू कॉलेज में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शिफा अस्पताल के तहत हुआ बेदारी प्रोग्राम। कैंसर मर्ज के मशहूर डॉक्टर किदवाई अस्पताल के साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इब्राहिम नागनूर ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से खिताब किया। डॉक्टर इब्राहिम नागनूर ने इस तल्ख हकीकत पर, इस कड़वी हकीकत पर रोशनी डाली कि मुसलमानों में सेहत के मुतालिक हेल्थ के सिलसिले में बेदारी काफी कम है। बेंगलुरु और बड़े शहरों का हाल ये है कि होटलों और अस्पतालों में होटलों और अस्पतालों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा नजर आती है। देर से खाना, देर से सोना और देर से उठना मुस्लिम समाज की आदत बन चुकी है। मरहूम प्रोफेसर बी शेख अली के मुताबिक सुस्ती, मस्ती और जबरदस्ती मुसलमानों में आम तौर पर देखने को मिल रही है। लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी की जानकारी न होने के सबब मुसलमान मुख्तलिफ बीमारियों का आसानी के साथ शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम नागनूर ने इस प्रोग्राम में हेल्दी लाइफस्टाइल, सेहतमंद जिंदगी के सिलसिले में कई कीमती बातें पेश की। शिफा अस्पताल के PRO मोहम्मद नियामतुल्लाह ने कहा कि शिफा अस्पताल की ये कोशिश रही है कि वो आम लोगों तक पहुंचकर बेदारी प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, मेडिकल प्रोग्राम मुनाकद करे। लिहाजा इस कड़ी के तहत बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल कॉलेज में ये बेदारी प्रोग्राम मुनाकद हुआ। मोहम्मद नियामतुल्लाह ने कहा कि बेंगलुरु के क्वींस रोड पर मौजूद शिफा अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की सहूलत मौजूद है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज का जो मकसद था हमारा इधर को बात करने का है, वो सेहत के बारे में। हमारा जो कौम है, थोड़ा सेहत के बारे में थोड़ा कम जानकारी भी है और कम उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसका असर जो है, तुम्हें कौन से तो भी हॉस्पिटल को जाओ 50% हमारे लोग आते हैं, और हॉस्पिटल बढ़ता भी हमारे लोगों से। क्यों ऐसा क्यों है? क्या हमें सिर्फ बीमार पड़ने के लिए पैदा हो कहें? जानकारी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं कैसा सेहतमंद रहना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना, ये सब बहुत अहम चीज़ है अपने सेहत के बारे में। सेहत यानी सिर्फ जिस्म का सेहत नहीं, ये दिमाग का सेहत भी होता है। चार लोगों के साथ तुम्हें कैसा ये ज़िंदगी करते हैं या कैसा उनके साथ बर्ताव करते हैं, ये भी एक सेहत है। तो इसके मकसद से हम ये उम्र में बच्चों को अगर जानकारी दिए, अब से उन्हें उस पर अमल कर सकते हैं और अपना सेहत खुद देख ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारा मकसद क्या है, इनके माँ बाप को थोड़ा कुछ हम एक हेल्थ चेकअप करा के कौन सी भी बीमारी है तो उनके उसका इलाज करने का भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अवाम को थोड़ा सेहतमंद अवाम बनाएंगे करके हमारा मकसद है। सर, आजकल के मुसलमान बच्चों में ड्रग्स, सोल्यूशन, ये सब ज़्यादा देखने में मिल रहा है। आप इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? अब ये अवेलेबल है तो बच्चों को मिलता है, अब अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को नहीं मिलता, वो एक है। दूसरा जो है, माँ बाप का निगराना जो है इन पे कम हो रहा है। उनको छोड़ देते हैं फ्री, तुम जा खेल जाओ, यहाँ जाओ, वो जाओ, उनको मोबाइल दिलाते हैं, उनको गाड़ी दिलाते हैं, उनको जो चाहे दिलाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इनको इसका ताल्लुकात हो जाती है, ड्रग्स का, बीड़ी का, सिगरेट का वगैरह, और उन्हें चालू कर लेते हैं। अगर एक माँ बाप को अगर मालूम हुआ, सख्त एक्शन लेना पड़ता है, नहीं लेते। माँ बाप ही होते हैं, तो उसको क्या करना है, वो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, आजकल के बच्चे लोग किस तरह से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं?
इसे ग्रो करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। स्कूल्स है, घर में है, ये ट्यूशन्स है और स्पोर्ट्स एरिना है, वहाँ भी दे कैन ग्रो इन ऑल दिस फील्ड्स। बट क्या होता है, मॉनिटर करने वाला नहीं है, उनको समझाने वाला नहीं, देखभाल करने वाला। थोड़ा उन्हें बड़ा हो गया, समझदार हो गया, उस हाथ से हर काम कराते हैं, उसे के हाथ से तरकारी भी मंगाते हैं, गाड़ी भी धुलाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं किसी को मिल जाता, जब बीड़ी सिगरेट मिल जाता शुरू कर लेता। वो निगरानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आजकल के माहौल में, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि माँ बाप भी काम को जाते हैं, बच्चा स्कूल को जाता है। माँ बाप अगर काम को चले गए, बच्चा स्कूल को गया, क्या होता किसी को, उन्हें आने के बाद भी मालूम होता नहीं। सर, आप इस वीडियो के ज़रिए स्टूडेंट्स और माँ बाप को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतना मैसेज, अपना सेहत देख लो, अपना सेहत के बारे में जानकारी हासिल करो, या यूट्यूब से या गूगल से या ऐसे लेक्चर से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो माहौल ऐसा पैदा कर सकते हैं, तो स्कूल पे ज़्यादा ध्यान दो। सर, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर, जैसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहते? एवरी वीक 1 hour शुड बी फॉर हेल्थ एजुकेशन। हर स्कूल में हर हफ्ता 1 घंटा स्कूल एजुकेशन होता है। एवरी 6 months हेल्थ एग्जामिनेशन। और ये टीचर्स को हमें जो कॉमन ये डिसीज़ हैं उसके बारे में बोलना है। बच्चों को देयर बी सम कॉमन डिसीज़, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन, ये टूथ, स्किन गिरने का, वर्म इन्फेस्टेशन, ऐसे चीज़ों के बारे में इनको ये बोलना है। और क्या बोले तो बच्चा आते हैं, उनको मालूम होना है कि ये बच्चा बीमार है या सेहतमंद। और बुखार रहे तो उसका लुक ही अलग रहता है, नॉर्मल रहे तो अलग रहता है। खाली उन्हें आइडेंटिफाई करके माँ बाप को बोले तो बस है, बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ सर? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नियामतुल्लाह है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिफा हॉस्पिटल। शिफा हॉस्पिटल एक लंबे अरसे से कोशिश रही है कि आम कम्युनिटी में पहुँचे और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस और कैंपेनिंग करें। इस तरह से हमने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स किए हैं। उन मेडिकल कैंप से आवाम को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। कई सारे ऐसे होते हैं जो पहली बार डॉक्टर को दिखाए हैं, उनको शुगर होता है, बीपी होता है, वो खुद पता नहीं होता उनके इतने सारी बीमारियां अंदर पली हैं। लेकिन जब ये मेडिकल कैंप हम उनके पास जाकर, उनको पहुंचकर उनको जब इलाज करते हैं तो उनको पता चलता है कि बीमारी अंदर पली है। तो इस तरह से हम अभी फ़िलहाल हेल्थ टॉक्स स्कूल के बच्चों में बहुत सारे बीमारियां दिखने, अभी हालन कोविड गुज़रा, उसमें कई सारे नौजवान बच्चे दुनिया से ये हो गए। तो ऐसी हालत में बच्चों में हेल्थ अवेयरनेस लाने, उनका हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए शिफा हॉस्पिटल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और इस तरह से हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हेल्थ टॉक्स रख के एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रही है। और शिफा हॉस्पिटल में कई सारे बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं, जैसे कैंसर का हो या किडनी का हो, दूसरे हर चीज़ का इलाज आपको शिफा हॉस्पिटल मौजूद है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उधर आ सकते हैं।